लौकिक दुनिया के भी रिश्ते नहीं चलते गुरु के क्लास में, विद्यालय में। हम सबों को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने इस दुनिया में छोड़ दिया। ये 3 सूत्र जो बतलाया जाता है, जिसको आप करते हैं, हम लोग करते हैं, ये कुछ नहीं करता है, हमारे मन के दिशा को बदलता है। यानी हमारे मन में जो जगत का भाव, संसार, पैसा, धन, मकान, गाड़ी, बंगला, पुत्र, पति, दुख सुख, कर्म फल, इसी में जो मेरा मन लगा रहता है 24 घंटा, जैसे इन सूत्रों का पालन किया जाता है तो मन में लगे इस जगत के भाव को वो कम करता है, मारता है, और उसी मन को शिव की ओर जाने में मदद करता है, महादेव की ओर ले चलता है। और इस सूत्र का कोई काम नहीं। सूत्र का अर्थ ही है, ये विद्यालय है। विद्यालय में बहुत सारे सूत्र पढ़ाए जाते हैं, तो सूत्र का काम है हिसाब बना देना। जो हिसाब अगर बना रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो सूत्र से हिसाब बनाया जाएगा, तो उसका समाधान हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तीनों सूत्र हमारे आपके जीवन में जो आए, महादेव ने भेजा बड़े गुरु भाई के माध्यम से। ये हमारे लौकिक जीवन का हिसाब बना देता है। यानी मनुष्य के शरीर में आने का औचित्य पूरा करवाता है। मनुष्य के शरीर में आने का औचित्य जगत को प्राप्त करना नहीं, धरती में बड़ा आदमी बन जाना नहीं, संसार में बहुत धन कमाना नहीं। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इस मृतलोक के इन बंधनों से मुक्ति पाकर हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए। इसीलिए पुस्तकों ने लिखा है, अति दुर्लभ मनुष्य पावा। थोड़ा देर के लिए मोबाइल कृपया आग्रह करूंगा, क्योंकि कुछ बात हो जाए। अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। आप बाहर निकलिए, जब मोबाइल पर तो बाहर जाएंगे। है तो 3 सूत्र हमारे मन को, हमारी चेतना को, हमारी समझ को परिमार्जित करता है, और आदमी का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझको सौभाग्य मिला है, हरिंद्रानंद जी के पास लगभग 30 साल हर हफ्ते 2 से 4 दिन उनके पास बैठने का, रहने का, और बहुत प्यार उन्होंने दिया। उसी प्यार के बदौलत महादेव के काम में उन्हीं के आशीर्वाद से उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। धरती पे तूफान, झंझावत, परेशानी बहुत आती है, आएगी, आदमी के शरीर में आएंगे तो आएगी, मगर उनका साथ, उनका जैसे बच्चे को पिता हाथ पकड़ के ले जाता है, वैसे ही वो हम सबों को हाथ पकड़ के ले जाते। तो हम कह रहे हैं कि ये शरीर हमारा बहुत कीमती है, इसका अगर सदुपयोग नहीं हुआ तो फिर लौट के हम 84 लाख योनि में जा रहे हैं। ये साइकिल है, उन्होंने बतलाया, समझाया कि जो आत्मा तुम्हारे शरीर में आई है, ये आत्मा भ्रमण करती है 84 लाख योनि को। पेड़ में, पौधे में, कीट में, पतंग में, पशु में, पक्षी में, जानवर में, बाघ में, कुत्ता में, बिल्ली में, ये आत्मा भ्रमण करती अंतिम पॉइंट पर पहुंचती है, जहां इसको ह्यूमन बॉडी, आदमी का शरीर दिया जाता है, और 2 ऑप्शन दिया जाता है। थोड़ा समझेंगे अगर समझ पाएंगे। इसको 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक ऑप्शन दिया जाता है कि ये फिर से उसी 84 लाख योनि में जाएगा,
और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ से इस पॉइंट से अब ये सीधे परमात्मा में विलीन हो जाएगा, यानी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। अब ये दोनों ऑप्शन हमारे आपके आदमी के शरीर में हमको प्राप्त हो गए, लेकिन हमारे पास जो मन है, ये मन जगत के भाव से भारी है, इसलिए ये शिव की ओर जाना नहीं चाहती। बड़ी अच्छा भाव है आपका नंदलाल भाई, और आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर महादेव की तरफ चलने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पर जाकर हम लोग हार जाए। मैंने अभी इसीलिए कुछ गुरु बहन गुरु भाई को बुलाया कि कुछ बात तो समझ में आई। हम आप सभी परिवार के लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं कि महादेव से दया हमको मिला कि मेरा शरीर ठीक हो गया, हमको बेटा हो गया, हमको पैसा हो गया, हमारा घर बन गया, हमारा बउआ बीमार रहता था अब ठीक रहता है। तो ये क्या हो रहा है, व्यक्ति के मन को महादेव की ओर जाने से रोक रहा है और जीव भाव में उसको ले जा रहा है। जगत की पूर्ति के लिए हमारा मन कह रहा है कि शिव मेरे गुरु, तो फिर ये क्या होगा, जीव भाव की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, फिर ये 84 लाख योनि में जाएगा। आप मत कहिएगा कि हम कंगन बांधते थे, हम 15 साल का शिव शिष्य थे, 20 साल के शिव शिष्य थे, हम इतना पुराना थे, और जब शरीर छूटेगा तो श्मशान का मुंशी जो प्रेत होता है वो देखता क्या है, ये सारी बातें मैंने उनसे सीखी है, समझा है। वो करता क्या है कि वहां जो शरीर छूटने के बाद आत्मा गई, उसका पूछता है कि तुमने क्या किया, तो बोलेगा कि हम महादेव का काम करते थे, लोगों को महादेव का चेला बनाते थे। तो वो तुरंत हमारा पास्ट देखता है। पास्ट मतलब जो बीता हुआ है, भूतकाल। भूत का अर्थ ही होता है जो बीता हुआ, तो भूतकाल देखता है, और देखने के बाद वो पता लगा लेता है कि इसने महादेव के लिए कितना किया, क्या किया, महादेव को अपना समझा, तो महादेव के काम में कितना दूर तक इसने मदद की, लोगों के दिलों में महादेव को कितना उतारा, महादेव के लिए ये कभी भूखा रहा, महादेव के लिए दुख सहा, महादेव के लिए इसके आंख में आंसू आए। ये सब कुछ अपना होने का परिणाम है। बेटा के लिए माँ के आंख में आंसू है, पति के लिए पत्नी के आंख में आंसू है, पुत्र के लिए माँ के दिल में दर्द है, परवाह है। तो ठीक उसी प्रकार का ये रिश्ता है गुरु शिष्य का। जब ये सारा कुछ देखेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो खाली महादेव को गुरु बनाए कि हमारा दुनिया ठीक रहे, बेटवो ठीक रहे, घरवो ठीक रहे, पैसों ठीक रहे, और जिंदगी के गाड़ी खूब बढ़िया से चलते रहे, महादेव बड़ी दया की है। तो फिर फंस गए, फिर जीव का भाव आ गया, जगत का भाव आ गया। ठीक है, गलत नहीं है। अगर हमको दुख होगा तो महादेव से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? कौन सुनेगा? यहाँ जिसको कहेंगे वो तो सुनी अठिलई है, लोग सब बांट न ली है, कोई वो हंसेगा, तो कहेंगे तो महादेव से। लेकिन यह कह के हरदम उनसे जगत की चीज को प्रशय देकर मांगना हमारी शिष्यता के लिए घातक हो जाएगा। जो चीज महादेव आपको हमको मुफ्त में दे रहे हैं, उसको हम महादेव से डिमांड करके दे रहे हैं, तो हमारी फिर शिष्यता की यात्रा वहीं खड़ी रह जाएगी। ये चीजें मुफ्त में मिलती, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है महादेव के दरबार में। महादेव के यहाँ बढ़ता रहता है, बेटा, पैसा, माझी को पुत्र, अंधा को आंख, कोढ़िया को काया, बढ़ता रहता है। महादेव है, महादरबार है, उनको महाराज कहा गया है, और किसी देवी देवता को महाराज नहीं कहा जाता है। उज्जैन में महादेव का मंदिर है, महाकाल के मंदिर में जब पट खुलता है
और भस्म आरती वगैरह होके जब श्रृंगार करके उनको सजा के लाया जाता है तो पट खोला जाता है, तो पहला यही जय घोष लगता है कि बोलो 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 महादेव महाकाल महाराज की जय। वो तो महाराज है, वहां तो ये चीजें बढ़ती रहती है, थोड़ा सब्र से रहिए ना। ये बैठक है, चर्चा नहीं है, इसलिए मैं आप सभी पुराने लोग हैं तो चाहता हूँ कि थोड़ी बात आगे बढ़ जाए। संयोग से मेरा ससुराल भी सीवान में है, मैं आज 15 वर्ष के बाद ससुराल आया हूँ। सारे लोग क्या कहिएगा, रुस गए थे कि बाबू हमारा घर नहीं आते, काहे कि हमको छुट्टी नहीं है। जो छुट्टी मिलती है दिल्ली, पटना, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, पंजाब, कोशिश करता हूँ कि अपने महादेव के काम में लगाऊं। और मोहम्मदपुर पट्टी भी संबंध है, वहाँ भी गया। रात में हम लोरी में था, वहाँ भी संबंध है, वहीं रात में खाना पीना खाया, वहाँ से 2 बजे लौटा हूँ रात को। तो परिवार के लोग हैं, इसलिए थोड़ा आना जाना कभी कभी बना रहता है, इसीलिए